बनाया उम्मीदवार। नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता जगह जगह मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर और बरेली में प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी आज मेरठ और हापुड़ में रहेंगे। वहीं अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में प्रचार प्रसार करेंगे। तो शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और साथ ही साथ सीएम योगी मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। आज वेस्ट यूपी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। सीएम योगी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। सीएम योगी आज मेरठ और हापुड़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे मेरठ के जेएनएस पैलेस ब्रह्मपुरी में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही घर घर संपर्क का कार्यक्रम भी है। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर विधानसभा के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। मेरठ के बाद सीएम योगी हापुड़ जाएंगे। हापुड़ में वो दोपहर 3 बजे सर्वहित इंटर कॉलेज बत्स्याना में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश के साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो एसपी गठबंधन के लिए आज वोट मांगेंगे अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और एक साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव, चुनाव नजदीक है, चुनौतियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं, इसलिए आज मेरठ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव और साथ ही साथ गठबंधन के लिए वोट भी मांगेंगे। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है, वक्त कम बचा हुआ है और जनता तक अपने मुद्दों को पहुंचाना है। इसलिए लगातार अखिलेश यादव भी पश्चिमी यूपी में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में प्रचार करेंगे। शाहजहांपुर के बाद जेपी नड्डा बरेली भी जाएंगे और वहां फरीदपुर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। वेस्ट यूपी में पहले चरण में चुनाव है और ऐसे में वोटरों को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो पश्चिमी यूपी में आजम की सरकार होगी, जयंत चौधरी की नहीं चलेगी। जयंत जी की जो बात होती है अलग विषय, लेकिन सपा का शासन बनेगा तो जयंत जी की नहीं चलेगी। इस राज्य का या पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खान ही रहेगा और केवल आजम खान की क्षेत्र में चलेगी। बड़ा बयान आप दे रहे हैं। संजीव बालियान से मैं बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे मैं यही कह रहा हूं, मैं आजम खान होते हैं मुख्यमंत्री। बोल रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं जब और मुलायम सिंह जी आजम खान की चलती थी और इस क्षेत्र में केवल आजम खान की चलती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश त्योगन ने खास बातचीत की है। उस मौके पर संजीव बालियान ने विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाक बात की है। जयंत चौधरी को लेकर कहा है कि उन्हें बनी बनाई पार्टी मिली। हम तो कह रहे हैं यही कैंप करेंगे। हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाए अगले दिन। आप देख लेना, हम भी अब ये कितना अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है। क्षेत्र में रहना, धक्के खाना, हेलीकॉप्टर से आना बड़ा आसान है, मजा आवे 15 मिनट में कहीं पहुंचे। हमें तो यहाँ मोटरसाइकिल पे भी घूमना पड़े,
कार में भी घूमना पड़े। जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी मिली है, एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं। और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के? यूपी को लेकर आज बीजेपी की नई लिस्ट आ सकती है। दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है और बताया यह जा रहा है कि बाकी बची सीटों को लेकर आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि कई दौर की बैठक हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि आज बीजेपी की नई लिस्ट आ सकती है। हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। हालांकि ये भी देखना होगा कि किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, क्योंकि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसको लेकर नई लिस्ट जारी की जा सकती है। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपना नामांकन करेंगे। शिवपाल यादव एसपी पीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर इटावा के जसवंत नगर सीट से पर्चा भरेंगे। चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के साथ कई छोटे राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था। गठबंधन में कई तरह से राजनीतिक धर्म निभाने की वादे भी किए गए, लेकिन अब तमाम छोटे राजनीतिक दल अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने कहा है कि एसपी ने वाल्मीकि समाज की अनदेखी की है। हमारे समाज के एक भी लोगों को टिकट नहीं मिला है। हालांकि वो अभी एसपी के साथ है। राजेश सिद्धार्थ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किए। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी उनमें से एक पार्टी थी जो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। अब तमाम तरीके की बातें हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, क्या बात बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, क्या हो रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चल रही थी और आज भी चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मैं 15 दिन से समय लेने का प्रयास कर रहा हूं। उनकी व्यस्तता रही होगी, उन्हें समय नहीं दे पाए हमको। लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर जो फीलिंग हुई है वो ये है कि जो स्वच्छकार समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं और जिस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है, क्योंकि अभी स्वच्छकार समाज के कोई भी राजनीतिक दल भारत में नहीं बना। अगर बना भी तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठन करके असम में करीब 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। हमको 3.5% उधर वोट भी मिला। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे समाज में एक हर्षोल्लास का विषय ये हो रहा है कि कम से कम हमारे समाज का भी दल बन गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से हमारा जो चुनावी गठबंधन हुआ, कुछ पॉइंटों को लेकर हुआ था, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, SC/ST एक्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बहाल करना, SC/ST एक्ट के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे लगाए थे उसको वापस लेना। इन कुछ पॉइंटों को लेकर हमारी बात हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कुछ बातें उन्होंने मान भी ली हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैं उस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के लिए इधर आया हूँ। आज हो सकता है मुलाकात हमारी हो जाए कि जो पूरे प्रदेश में स्वच्छकार समाज को जो अनदेखी की गई है, वाल्मीकि समाज की जो अनदेखी की गई है कि एक भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। अपने ही दल से वो एक टिकट देते, विधानसभा के अंदर हमारा समाज जाता, अपने समाज की बात करता। देखिए, मैंने अपनी तो टिकट की बात की ही नहीं और हमने कह भी दिया था कि मुझे चुनाव अगर आप लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो लोग इनकी ही पार्टी में, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग इनकी ही पार्टी में वर्षों से मेहनत कर रहे थे, बेचारे वो भी निराश हैं। तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबको लेके उनको चलना चाहिए। तो मैं तो उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्वच्छकार समाज भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से सबसे अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ है और इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ठीक उसी प्रकार से इस समय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, तो देश को बचाने के लिए अभी मैं उनका साथ दूंगा। जब देश हमारा बच जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैसला हम लेंगे। जिन दलों ने उनसे बात की है, अब बाई मिस्टेक हो रहा, हो सकता है उनके ऑफिस की कोई त्रुटि हो, हमारे दल को जो थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि हम लोग वादा खिलाफी नहीं करते हैं, हम लोग जिसके साथ वादा कर देते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो अब किए होंगे, हो सकता है और दलों के मैं नहीं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जितने भी दल उनके साथ आए थे वो सभी संतुष्ट हैं और वो
सभी को चुनाव भी लड़ने हैं और हमारा दल नहीं चुनाव लड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये कष्ट जरूर हुआ कि इनको जो है वाल्मीकि समाज को जरूर प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है। वहीं आज कांग्रेस चुनावी राज्यों में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इसके साथ ही बुकलेट भी जारी करेगी। इस क्रम में लखनऊ में पृथ्वीराज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक के दौरान ही विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी बैठक, आज बुकलेट भी कांग्रेस जारी करेगी। लखनऊ में पृथ्वीराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी की गई 56 उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल 4 महिलाओं पर दाव लगाया गया है। लिस्ट में दारा सिंह चौहान, राम गोविंद चौधरी, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, रमाकांत यादव जैसे कद्दावर नेताओं का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की कुल 403 में से अब तक 254 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अब 149 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है। बीएसपी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इटावा से सपा के बागी नेता कुलदीप गुप्ता को टिकट दिया गया है। बसपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में करहल सीट का भी नाम शामिल है, जहां से पार्टी ने कुलदीप नारायण को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें, करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है और इसके साथ ही मायावती ने जसवंत नगर से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव साइकिल के सिंबल पर चुनाव मैदान में है। बीएसपी ने 403 में से 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हापुड़ में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर प्रचार भी किया है। डिप्टी सीएम ने जयंत चौधरी को लेकर कहा है कि उन्होंने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है, इसे पश्चिमी यूपी स्वीकार नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है। सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद हमें 2014 में मिला है, 2017 में मिला है, 2019 में मिला है, 2022 में भी मिलेगा। जयंत जी बहुत ऐसी जगह जा कर के अपना गठबंधन कर लिए हैं जिसको मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई किसान, कोई समाज उसे स्वीकार नहीं करता। और आगे भी खबरें जारी, यहां रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। यूपी के लिए बीएसपी ने जारी की 53 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। अखिलेश के खिलाफ करहल से कुलदीप नारायण को टिकट, तो शिवपाल यादव के खिलाफ जसवंत नगर से लड़ेंगे बजेंद्र प्रताप। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सारा समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश की सरकार में बोलती थी आजम खान की तूती, गरीबों पर अत्याचार करके कब्जाई थी जमीन, जैसी करनी वैसी भरनी। डीजे के ऑफर पर बोले जयंत चौधरी, बोले मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का पलटवार, जयंत को मिली बनी बनाई पार्टी। जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले पर कायम रहने का किया दावा, कहा बीजेपी वोट छिटकने से डर, मेरे लिए दिखा रही सहानुभूति। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के आरोपों पर बीजेपी को दिया जवाब, कहा कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती। मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव, 31 जनवरी को भरेंगे पर्चा। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता को भड़काने का काम। फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, पार्टी की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा, समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा।
गाजियाबाद और साहिबाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का डोर टू डोर प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल और संगीता त्यागी के समर्थन में किया प्रचार। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान, कहा हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा, देश में असहिष्णुता का दिया जा रहा बढ़ावा। विवादित बयान पर घिरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। बीजेपी ने कहा मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोग करते हैं देश विरोधी बातें। वीएचपी बोले सत्ता से बाहर रहने पर जागी जिहादी मानसिकता। न्यूज 18 पर हामिद अंसारी के बयान पर बोले संजीव बालियान, हामिद अंसारी खुद चुनाव लड़ना चाहते होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, अपना दल और बीजेपी में सहमति, 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, अपना दल को 19 सीटों पर बनी सहमति। प्रतापगढ़ के 15 सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार घोषित किए। राज भैया ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, फिर से क्षेत्र में पार्टी का होगा दबदबा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 31 जनवरी को एमएसपी गारंटी के लिए फिर करेंगे प्रदर्शन, सरकार से अभी भी खुश नहीं है किसान। बदायूं के शेखपुर से कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह पर गंभीर आरोप, सिंबल वापस करने और इस्तीफा देने का ऐलान। ओमकार सिंह ने आरोपों को नकारा। देश में कोरोना के करीब 2,86,000 नए केस, पिछले 24 घंटे में 573 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 22 लाख एक्टिव केस, 24 घंटे में 3,06,355 मरीज हुए ठीक। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 19% पर पहुंचा, 163 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने किया नामांकन, जल्द कही घोषणा पत्र लाने की बात। रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र पाल ने किया नॉमिनेशन। पाल ने कहा कि अब सभी कांग्रेसी एकजुट है और उन्हें मिलेगी बड़ी जीत। देहरादून के विकास नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी नप्रभात ने दाखिल किया नामांकन। नैनीताल सीट पर बीजेपी की सरिता आर्या ने किया नामांकन, बीजेपी आलाकमान को कहा धन्यवाद। चमोली जिले की 3 सीटों पर आज 16 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। थराली में कांग्रेस के जीत राम और बीजेपी के भोपाल टमटा ने भरा नामांकन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। और चलिए अब बात करते हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अपराधियों को टिकट दिए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कई प्रत्याशी को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाए। क्या कनेक्शन है प्रतापगढ़ में जो डीवाईएसपी को मारा गया, वो तो सारी दुनिया जानती, उत्तर प्रदेश जानता है। ये क्या समाजवाद है? हसनपुर से जिसको दिया गया है वो आरएसएस का मेंबर है, ये समाजवाद है क्या? तो ये सब उत्तर प्रदेश जनता देख रहे, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाई बहन भी देख रहे हैं। इसीलिए यही गलतियां और ये जो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वजूद में आया है और बना है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ी तादाद में अपराधियों को टिकट दिया था और इस बार भी वही कर रही है, तो दूसरों पर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है, बीजेपी खुद अपराधियों को टिकट दे रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार देखने को मिला है। टिकट को लेकर यहां पर बात सामने आई है, दूसरों पर लगा रही आरोप गलत है। जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे
डिप्टी सीएम पहले हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस ले लिए। पिछली विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में अगर कोई सदस्य में बैठा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे थे। आज जो सूची जारी हो रही है, दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं देख रही है। उनकी सूची में भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं, और इसीलिए जनता इनसे नाराज है। बदायूं के शेखपुर से कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिंबल वापस करने और इस्तीफा देने का ऐलान किया है। वहीं ओमकार सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के गंभीर आरोप। बदायूं का संगठन वजह है, बदायूं के जिला अध्यक्ष जो महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने जरूर 40% में हमें लिया, लेकिन ओमकार सिंह ने हमें 2% का भी सम्मान नहीं दिया है। मेरे ऊपर और महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी की है, जिसकी वजह से मैं ये सिंबल वापस करती हूँ प्रियंका गांधी जी को, और मैं 116 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती हूँ और चुनाव नहीं लड़ूंगी। कल लिस्ट में आया था, नाम आया था उनका, क्योंकि उन्होंने हाईकमान को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र भी मेरे जरिए नहीं गया था, प्रार्थना पत्र भी सीधे सीधे उन्होंने लखनऊ जमा किया था, और उनका टिकट भी वहीं से हुआ। भाई टिकट हुआ, जिसका भी हुआ उसका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे गए कि भाई जैसे हमारी रणजीत सिंह थी, उन्होंने ज्वाइन किया, लखनऊ जमा किया, अब आई तो उनका चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, उनका नॉमिनेशन में भी था, आप लोग थे मौजूद। भाई ऐसा मुझे मालूम ही नहीं, आप लोग बता रहे हो। पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से पीएसपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवपाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी के लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी इस गठबंधन में हैं, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, उन्हीं को सपोर्ट करेगा, उन्हीं को विजयी बनाएगा। और गाजियाबाद से खबर मिल रही है, विजयनगर इलाके में मनी एजेंट के साथ हजारों की लूट हुई है। दुकान में घुसकर ये लूटपाट की गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। के हाथ में